आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एक्सेंचर से, राइट? प्रीटी इंटरेस्टिंग। सो वहाँ पर प्रोफाइल क्या थी? इन टेस्टिंग था मेजरली। ओके, एक्सेंचर में ही आपकी एज अ डेटा इंजीनियर जर्नी स्टार्ट हो गई थी? सो यू कैन से एक फ्लेवर सॉर्ट ऑफ मिल गया इसमें। एक बहुत प्रॉब्लम आती है सर्विसेज कंपनी से निकलते हुए कि देयर इज़ अ नोटिस पीरियड जो सर्व करना पड़ता है, और बड़े बड़े नोटिस पीरियड होते हैं 3-3 महीने के। तो मैंने तो एक्चुअली थोड़ा रिस्क लिया था एंड मैंने अपना नोटिस पहले डाल दिया था एंड अप्लाई एक्चुअली करना बाद में स्टार्ट किया था। ओह, अच्छा, डेटा इंजीनियर्स की सैलरीज की रेंज क्या रहती है? अब मे बी थोड़ा बहुत आपका पास्ट की सैलरी पे फैक्टर हो, हाँ। बट आपका उस लेवल पे जितना सैलरी बनता है आपको उतना ही मिलेगा। ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको रिजेक्शंस भी हुए थे क्या कुछ? मतलब रिजेक्शंस किसको नहीं होता, ऑफ कोर्स रिजेक्शंस हुए थे। ओके, अब माइक्रोसॉफ्ट पे आते हैं हम लोग। सो हाउ डिड यू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट? हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो आज के एपिसोड में वी हैव मुस्कान विद अस। मुस्कान, एक छोटे से इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। Sure. Hi everyone, I'm Muskan. I'm a 2018 BTech graduate. मैंने अपनी वर्किंग जर्नी स्टार्ट करी थी फ्रॉम Accenture. वहाँ पर 3.5 years वर्क करने के बाद आई स्विच टू अ स्टार्टअप. वहाँ पे मैंने एज अ डेटा इंजीनियर वर्क किया फॉर 1.5 years and then I switched to delivery. वहाँ पे after spending a short stint of 6 months, I joined Microsoft as a senior data engineer. ग्रेट, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एक्सेंचर से, राइट? Yeah. प्रीटी इंटरेस्टिंग। सो वहाँ पर प्रोफाइल क्या थी? So प्रोफाइल होती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनालिस्ट की, बट लाइक वर्क वाज इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इन टेस्टिंग था मेजरली। Okay. सो आई स्टार्टेड विद दैट एंड देन आई मूव टू ETL डेवलपमेंट साइड इन इट. ओके, ETL डेवलपमेंट मतलब उसमें क्या होता है? So ETL is like the foundation of data engineering, and it's like it stands for extract, transform, load. Okay. So basically like अगर हम example ले एक real life example से like we all use Instagram, राइट। and Instagram में we see lot of posts and reels हमें दिखती हैं जो हम like करते हैं उसकी जैसी दिखने लग जाती हैं, या हाँ। शेयर करते हैं उसकी जैसी Right. दिखने लग जाती हैं. So all these are data points जो रिकॉर्ड होता है. करेक्ट, कई बार कहते हैं ना लोग कि भाई फीड गंदी हो गई यार। Yes, exactly. So you are responsible for doing that to yourself. ओके। So it's like ये सारी चीज़ें आपके रिकॉर्ड होती हैं. मे बी एक अलग अलग स्टोरेज होती है, आपका डेटा किस तरीके से रिकॉर्ड होता है. तो अब उन डेटा को हम like in terms of data engineering, we extract those data points. ठीक है. So maybe वो आपका किसी tables में stored है, या किसी आप सर्च करो मे बी गूगल पे कोई for some product and you start seeing that ad on social Right. media. Same ads So आते that हैं. is also like आपके APIs के थ्रू वो डेटा जा रहा है, ठीक है. and you वो आपको दिखने लग जाता है, and वो हमारा एक डेटा पॉइंट हो गया बेसिकली. Okay. So we are extracting that data. Now we are doing some kind of transformations on that data. ओके, सो एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा मींस डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। आइदर इट कुड बी एन API या फिर कोई टेबल में डेटा स्टोर्ड है, तो राइट? CSV में हो सकता है. CSV में हो सकता है, मल्टीपल फॉर्मेट्स में डेटा पड़ा हो सकता है। दैट इज एक्सट्रैक्शन। Yes, so we are extracting the data from it. We are pulling that data. वो Alright. raw data है. ठीक है. और आपका जैसे सारा डेटा आप कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हो, वो एक आपने मे बी टर्म सुनी हो ब्लॉब स्टोरेज. वो एक मतलब वो रॉ फॉर्मेट में आपका डेटा बस पड़ा हुआ है जो कि ठीक है. यूज का नहीं है. सो वहां से डेटा को लेके आना, दैट इज एक्सट्रैक्शन. आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो बेसिकली. ठीक है। ठीक है. सो दैट कवर्स लाइक हमारा ई वाला पार्ट विच इज एक्सट्रैक्ट. नाउ वी कम टू द ट्रांसफॉर्मेशन साइड. अब हमें उसको कुछ मीनिंगफुल बनाना है, राइट? अगर आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, आपने ये लाइक किया वो लाइक किया, अब मुझे आपको कौन सी वीडियो दिखानी है, हाँ. उस चीज के लिए जो लॉजिक बिल्ड है दैट कम्स थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ इसको बिल्ड करने के लिए इज वेयर द इंजीनियरिंग पार्ट कम्स. सो वी माइट बी डूइंग लाइक हम कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरीज यूज कर सकते हैं या पाइथन यूज कर सकते हैं, मतलब ठीक है. डिपेंडिंग ऑन कि आपका किस लेवल का डेटा है. मे बी आपको स्पार्क यूज करना पड़े बिग डेटा के लिए. So you do all that kind of analysis. That is basically आपका transformation stage. ओके, which उसको stands ट्रांसफॉर्म for किया T. जाता है डेटा को, So you- सो दैट इट इज इजी टू स्टडी दैट डेटा, राइट? या सो आपके फाइनल मतलब जो भी आपका लॉजिक है उसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा क्यूरेट हो जाए, दैट इज आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज. ओके, एंड नाउ फाइनली आपने वो ट्रांसफॉर्म तो कर दिया डेटा, आप कहीं तो डालोगे ना उसको, या Right. तो किसी टेबल में डालोगे, किसी एक डेटा वेयर हाउस में डालोगे, किसी डेटाबेस में डालोगे, कहीं पे भी डाल सकते हो. इट डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड्स आपका यूज केस कैसा है. ठीक है. सो दैट पार्ट इज आपका लोडिंग पार्ट. सो दैट इज Alright. ETL. अंडरस्टूड, मेक सेंस. सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, राइट? Yes, definitely. ग्रेट. तो एक्सेंचर में ही आपकी एज अ डेटा इंजीनियर जर्नी स्टार्ट हो गई थी?
सो यू कैन से एक फ्लेवर सॉर्ट ऑफ मिल गया इसमें, बट वहाँ पर मेजरली इट वाज जस्ट ETL डेवलपमेंट, जो कि एक टूल स्पेसिफिक ज़्यादा था. एक इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर करके एक टूल होता है, सो उसमें स्पेसिफिक था. एंड थोड़ा सीक्वल यूज होता था, बट पाइथन एंड ऑल कोडिंग वाज नॉट देयर मेजरली. बट आई गॉट एन आइडिया ऑफ कि आपकी पाइपलाइंस किस तरीके से बनती हैं, आपका ये स्टेज कैसा होता है ओवरऑल ETL वाला, दैट आई गॉट टू नो फ्रॉम दैट. इंटरेस्टिंग. एक्सेंचर में कभी आपको नोटिस पीरियड फेस करना पड़ा? Sadly, yes. So, actually, like while as I mentioned, I got into like the ETL development phase, ETL development project later on, after working for I think 1 year at Accenture. So basically, I was in bench. एक project पे work करने के बाद it came to an end, and then I was on the bench for like I think 1 month or so. So at that point of time, I was looking for projects. So since I was always interested towards data side, so that is where I was looking कि कोई मुझे इस तरीके का project मिले जहाँ पे मेरा थोड़ा data side exposures ज़्यादा हो. Got it. तो यहाँ पे मैंने देखा कि ETL side और ये चीज़ें थी, टेक स्टैक, एंड उसका इंटरव्यू दिया, एंड देन आई गॉट इनटू दिस प्रोजेक्ट. ऑलराइट. सो उस टाइम पर आई वाज ऑन बेंच. ठीक है. बेंच पीरियड ना बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि यार बेकार पीरियड होता है, क्योंकि काम भी नहीं कर रहे होते हो आप, और इतना लगता है लोगों को यार फायर भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि आप बेसिकली काम नहीं कर रहे हो कंपनी के लिए, सैलरी फिर भी ले रहे हो आप. सो कैन यू गिव सम टिप्स कि बेंच पीरियड पे अगर कोई है तो उसको क्या करना चाहिए, हाउ टू यूटिलाइज दैट टाइम? देखो, कुछ लोग तो इसको यूटिलाइज करते हैं बहुत ज़्यादा TT खेल के, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट आप कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा काम करके आए हो, बट आपको बेसिकली दिस इज अ गोल्डन पीरियड फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट. या आपको इवन इफ आपको स्विच करना है, आप वो भी कर सकते हो. उसके लिए आपको प्रिपेयर करने का बेस्ट टाइम है इसमें. एंड ऐसे फायरिंग वाला इतना सिचुएशन नहीं होता. इट केम ड्यूरिंग कोविड टाइम थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर taking salary but you're not really contributing to any project. and आपका like in service based companies like Accenture, आपका जो revenue आता है, जो आपका project में budgets आते हैं, that come from clients. So that is why आपका bench period थोड़ा dicey हो जाता है. but आप अपनी learnings इस time पे बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, utilize कर सकते हैं, क्योंकि आपको pressure भी नहीं है. थोड़े बहुत projects में आपको actually डाल देते हैं in terms of in general Accenture से related. बट यस, आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. करेक्ट. आइदर यू कैन यूटिलाइज इट बाय लर्निंग समथिंग न्यू और बाय फाइंडिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर योरसेल्फ, राइट? यस. ठीक है. सो व्हेन डिड यू थॉट ऑफ स्विचिंग फ्रॉम एक्सेंचर? सो लाइक आई वांटेड कि मेरे को डेटा साइड में ही थोड़ा जाना था शुरुआत से. सो मैंने जब इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया था, तो आई वांटेड कि मेरा एक थोड़ा बेस सेट हो जाए. ठीक है. कि मुझे एक फ्लेवर मिल जाए कि किस तरीके से ये वर्क होता है, चीज़ें कैसे कैसे बनती हैं. तो एक जनरल डेटा पाइपलाइन का, जैसे मैंने मेंशन किया कि ETL साइड का और थोड़ा सीक्वल का भी मुझे एक्सपोजर मिल गया था यहाँ से. तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कोडिंग इंटरव्यूज़, क्योंकि मैंने मतलब थोड़ा देखा कि लाइक आई वांटेड टू मूव टू द डेटा साइड, बट डेटा में कौन सी साइड जाना है, दैट वाज स्टिल अ क्वेश्चन फॉर मी, बिकॉज आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस. सो आफ्टर अ बिट ऑफ रिसर्च आई रियलाइज्ड कि डेटा इंजीनियरिंग वाज समथिंग व्हिच वाज फॉर मी, सिंस आई वाज अवे फ्रॉम मतलब मैंने कॉलेज टाइम में थोड़ा मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड ऑल पे काम किया था, प्रोजेक्ट्स काम किए थे. दैट वाज मोर जो मेरी उस टाइम परसेप्शन थी कि डेटा साइंस पे यूज़ होता है. तो आई थॉट कि बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगेगा उस साइड पे, जो मैं शायद अभी उस पॉइंट पे ना कर पाऊँ. सो सिंस आई वाज ऑलरेडी एक्सपोज टू सीक्वल, तो आई थॉट कि मैं अगर थोड़ा कोडिंग साइड में ज़्यादा अपने आप को कर लूँ रिफाइन, तो आई कैन गेट इनटू डेटा इंजीनियरिंग. and that's what I did. So I started preparing like data structures, algorithms, start से पढ़ा. DSA भी पूछा जाता है इंटरव्यूज में. Yes. So मतलब I would say 70% 80% इंटरव्यूज में DSA पूछा ही गया था. In some or the other form it was asked. So I started preparing for it. Majorly I used lead code for it. That is क्योंकि it's also like during my college time I was exposed to other platforms जो कि इतना
आई थिंक स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं अगर कोई स्टार्ट कर रहा है राइट ना। आप कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स की बात Yes, कर रहे हो, yes. राइट? तो आई होप आप लोग को वीडियो में मजा आ रहा होगा। अब क्योंकि हम लोग डेटा प्रोफाइल्स की बात कर ही रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है थ्रू आउट इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड देयर कम्स क्रायो इनटू द पिक्चर। क्रायो इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजाइन टू प्रिपेयर यू फॉर फास्ट इवॉल्विंग टेक लैंडस्केप। हाउ इज इट डिफरेंट? Cryo follows learn by doing approach, helping you develop practical skills with project-based curriculum focused on real-life tech scenarios. Let me introduce you to Cryo's fellowship program in next-gen data analytics with AI. It is crafted to give you the edge in one of the most in-demand fields today. This program offers a comprehensive curriculum integrated with AI-powered tools covering everything from foundational AI concept to advanced data analytics. You will gain hands-on experience by working on 10 plus real-life projects and by solving 200 plus challenges in Python and SQL. You will work on real world case studies that sharpens your skills. Imagine working like a stock analyst at Zerodha, building sales insights like the Flipkart sales team, leveraging data like a business analyst at Zomato, optimizing operations like an Uber data analyst, and crafting AI driven solution like Make My Trip ML Engineer. Cryo's exclusive career service will help you land top roles, offering mock interviews, resume building, and personalized job search. Cryo has already transformed 1,300 plus lives by getting them placed in companies like Walmart, Amazon, Microsoft, and Cred. Cryo is also trusted and recognized by National Skills Development Corporation, which is an entity of Government of India. So kickstart your journey by booking a free trial at Cryo. The link is there in the description. Definitely go and check it out. अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके सो लीड कोड उस टर्म्स में मुझे काफ़ी मतलब बेटर लगा कि अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से कि आप इजी क्वेश्चन स्टार्ट करो, मीडियम क्वेश्चन स्टार्ट करो तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है। लीड कोड पे एसक्यूएल के क्वेश्चंस भी हैं, राइट? लीड कोड पे एसक्यूएल के क्वेश्चंस भी, एंड दैट इज व्हाट आई यूज मेजरली फॉर प्रिपेयरिंग फॉर माय एसक्यूएल इंटरव्यूज आल्सो, एंड which brings me to like SQL is also a very important it plays a very important role in data engineering interviews. All right, we'll talk about the interviews that you gave. थोड़ा बात करेंगे उन सारे इंटरव्यू प्रोसेसेस की। मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि what was the reason to switch from Accenture? वैसे हमें पता तो होता ही है क्या रीज़न है, बट अपार्ट फ्रॉम फिर भी आप थोड़ा सा बता दो। So like we all know it was of course monetary reason तो था ही, but मतलब मैंने इस पे यहाँ पे काम करते हुए मुझे हो गया था टाइम, एंड आई डिडंट प्लान टू स्पेंड सो मच टाइम हियर, बट मुझे थोड़ा रुकना पड़ा बिकॉज मेरे को थोड़ी प्रोफाइल बनानी थी उसके हिसाब से कि मैं थोड़ा स्विच कर पाऊँ उस साइड में। एंड देन आई वांटेड टू वर्क ऑन थोड़ा मतलब पाइथन पे काम करना था जो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा था, एंड आई सॉ कि मुझे अभी इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिस पे मैं वर्क कर पाऊँ यहाँ पे। तो आई थॉट कि यहाँ पर मतलब मुझे ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा ऑन इट, सो इंस्टेड आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो प्रोजेक्ट पे काम करते करते यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, एज यू सेड डीएसए आपने स्टार्ट किया एंड देन एसक्यूएल वगैरह स्टार्ट किया। यस, और डेटा इंजीनियरिंग की बेसिक जो आपकी टर्म्स होती हैं, जैसे व्हाइल आई वाज वर्किंग एट इन्फॉर्मेटिका पास सेंटर ना, तो उसमें ही वर्क करते हुए देयर वाज लाइक SCD होता है आपका, SCD टाइप 1 टाइप 2, और डेटा इंजीनियरिंग की जो टर्म्स होती है ना वो मैंने वहाँ पे ही सीखी थी काम करते हुए। सो आई सॉ कि वो एक्चुअली इंटरव्यूज में पूछी गई थी चीज़ें, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि ये चीज़ें डेटा इंजीनियरिंग में पूछी जा सकती हैं, बट जैसे जैसे आप देते हो आपको पता चलता है। नाइस, सो योर लास्ट प्रोजेक्ट हेल्प यू अ लॉट इन इंटरव्यूज, राइट? या ठीक है। एक बहुत प्रॉब्लम आती है सर्विसेज कंपनी से निकलते हुए कि देयर इज़ अ नोटिस पीरियड जो सर्व करना पड़ता है, और बड़े बड़े नोटिस पीरियड होते हैं 3 महीने के, और प्रॉब्लम ये आती है कि जो दूसरी कंपनी आपको हायर करने के लिए बैठी है जस्ट इन केस आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है तो वो 3 महीने वेट नहीं करना चाहती। तो हाउ डिड यू टैकल दिस नोटिस पीरियड? सो मैं पहले से प्रिपेयर तो कर रही थी, बट 100% प्रिपेयर नहीं थी, एंड आई थिंक बहुत आपको फील होता भी है कि आप नहीं हो हमेशा, या तो 100% वाली फीलिंग आती नहीं है। तो मैंने तो एक्चुअली थोड़ा रिस्क लिया था, एंड मैंने अपना नोटिस पहले डाल दिया था एंड अप्लाई एक्चुअली करना बाद में स्टार्ट किया था। ये तो काफ़ी रिस्की मूव है, मतलब इट इज़ अ रिस्की मूव, but that is what I thought to go ahead with. Okay, do you recommend this to others also? So like मतलब मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मतलब मैं प्रिपेयर करी थी, एंड एज आई मतलब 100% नहीं थी प्रिपेयर्ड, स्टिल आई न्यू कि ये 3 महीने बहुत है कि मैं इंटरव्यूज दूँ, मेरी प्रैक्टिस इतनी होगी कि आई विल बी एबल टू क्रैक। सो इफ़ यू हैव द मतलब आपको बेसिकली अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप मतलब यू कैन डू इट, बट उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट बिफोर हैंड फॉर श्योर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप
कि बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं है, आपने कोडिंग स्टार्ट ही नहीं किया और आप रिजाइन कर दो, फिर यू विल गेट मोर स्ट्रेस्ड। हाँ, फिर जब वो जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा ना, 3 Yes. महीने का, तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। Yes, तो yes. उस लेवल पे नहीं जाना है हमें। तो इट्स गुड कि आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी एंड देन यू हैड द कॉन्फिडेंस, उसके बाद आपने जाकर के रिज़ाइन किया। Yes. अच्छा, डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स के लिए स्पेसिफिकली मुझे ये पूछना था कि क्या फ्रेशर्स इसमें डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं प्रोफाइल में, या फिर कोई बैरियर है? So at so I had transitioned from an ETL role to data engineer role, and उसमें भी like while I was applying for interviews, तो they knew कि मतलब मैंने डेटा इंजीनियर स्पेसिफिक नहीं काम करा हुआ है। Correct. बहुत चीज़ें उसमें मांगते हैं जो नहीं करी हुई हैं। सो आई थिंक कि एंट्री लेवल जॉब्स के लिए आप पूछ रहे हो, राइट? सो एंट्री लेवल जॉब्स अब थोड़ी ईजियर हो गई हैं कंपेरेटिवली, बिकॉज आई थिंक पास्ट 2 years से या 3 years से दे आर like hiring for data related roles more, Even in like, the campus, right? yes, in campus they are hiring for these roles also, so it's comparatively easier. But what will help you is कि आपको ना अपना प्रोफाइल उस तरीके से बनाना है, मतलब इवन इफ आपने काम नहीं किया। सो इन माई केस व्हाट आई डिड वाज कि जैसे नहीं एग्जैक्टली डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आई हैड started working on some sort of projects Right. from my end, and that is what I showed in the resumes and in interviews also. That is what helps a lot, I think. कि Understood. आपको मतलब अब तो काफ़ी मतलब आपको रिसोर्सेज मिल जाती हैं बेसिकली, बट आपको कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना होगा जिससे आपको एंड टू एंड आप बता सको कि मतलब आपको आइडिया है आइडिया चीज़ों है का। इन चीज़ का। Yeah. ठीक है, तो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन की हम लोग बात करते हैं। आपने इंटरव्यू दिया होगा, हाउ वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस? और आई थिंक मोर और लेस दिस वाज अ फ्रेशर लेवल रोल। मतलब एक्चुअल डेटा इंजीनियर, मतलब इवन दो आई हैड स्पेंट 3.5 years देयर, बट स्टिल वो डेटा इंजीनियर 1 का ही रोल था। करेक्ट। या सो आई थिंक कोई अगर न्यू भी फ्रेशर भी हायर होता तो वो उसी भी role डेटा पे इंजीनियर रोल पे ही हायर होता। आई जॉइंड इन अ स्टार्टअप एंड सो मुझे इसका इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताइए कि क्या क्या पूछा गया था, सो दैट पीपल गेट एन आइडिया कि क्या पढ़ना होता है। ओके, सो वाइल आई वाज अप्लाइंग फॉर, मतलब इंटरव्यूज दे रही थी उस ड्यूरेशन में ऑफ 3 months, सो उस टाइम पे लाइक मेजरली व्हाट आई सॉ वाज कि कुछ कुछ कंपनीज में फर्स्ट राउंड जो था लाइक ऑनलाइन टेस्ट होता था। ठीक है। सो ऑनलाइन टेस्ट में आपका लाइक कोई कोडिंग क्वेश्चन करवाया एंड DSA? सीक्वल हो गया। हाँ, DSA के and SQL? क्वेश्चन, हाँ, एंड डीएसए के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक आई है। मीन थोड़ा यू कैन से इजी टू मीडियम लेवल टाइप के क्वेश्चंस थे। लीड कोड मीडियम कह सकते हैं। हाँ, इस मतलब आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, या कुछ कुछ एक्चुअली गीक्स फॉर गीक्स पे भी मिल सकते हैं, बट हाँ सीक्वल के भी ऐसे थे। दोज वर इजी टू मीडियम अगेन, कुछ ऐसे Okay. बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। एक दो में थे, एक दो कुछ स्टार्टअप टाइप के थे जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स पूछ लिया, बट यस ओवरऑल इस तरीके का था। नॉट ऑल आस्क्ड फर्स्ट राउंड, सबका ये नहीं था। सो कुछ कुछ कंपनीज का फर्स्ट राउंड डायरेक्टली दे वर इंटरव्यू, मतलब दे वर आस्किंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, समटाइम्स ऑन द लीड कोड प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, कि वो आपको लिंक दे देते थे कि आपको अच्छा। लीड कोड पे ही सॉल्व करना ठीक है। एंड समटाइम्स कि आपको क्वेश्चन दिया एंड आप अपना ही कोई कोड एडिटर पे यू आर हाँ। कोडिंग दैट, एंड आप उसमें टेस्ट केसेस के साथ रन करके दिखा रहे हो, इस टाइप से। ठीक है। एंड फर्स्ट राउंड में ही समटाइम्स सीक्वल भी कवर हो जाती थी कि वो उसी पे ही बिल्ड कर रहे हैं ओवरऑल एक सीक्वल का क्वेश्चन, एंड समटाइम्स इन द नेक्स्ट राउंड। सो कमिंग टू द सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, जनरली वो सीक्वल एग्नोस्टिक होता था कि सीक्वल स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें आपसे आपको सॉल्व करवा रहे हैं। अगेन उसमें इजी टू मीडियम लेवल होता था। सो इफ़ मैं वैसे पाइथन के बारे में बात फर्स्ट राउंड के बारे में बात करूँ डेटा स्ट्रक्चर्स के, तो आई यूज टू प्रेफर पाइथन। सो उसमें आपका लाइक आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आपके सारे स्टैक्स क्यूज, ये सारे जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कवर होते हैं, लाइक इंक्लूडिंग डिक्शनरीज। सो यू नीड नॉट गो इनटू डेप्थ इनटू लाइक ट्रीज एंड ग्राफ्स एज सच, ओके। बट आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक तो एटलीस्ट आना चाहिए, चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो लेट मी जस्ट लिस्ट डाउन द टॉपिक्स, आप मुझे बताना कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। स्टैक, या क्यूज, या टू सम एक्सटेंट यस। लिंक लिस्ट नॉट सो मच रियली। ओके। ट्राई, नो नॉट एट ऑल। ट्राई नहीं यूज होगा। डिक्शनरी से यू मीन मैप्स? मैप दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो एक्चुअली में आपके रोल में भी बहुत यूज होता है। हैश मैप, हैश सेट, यस करेक्ट, क्योंकि मोर और लेस आप वही काम कर रहे होते हो। Exactly. एसक्यूएल में भी आप वही काम कर रहे हो, राइट? देन एरेज, स्ट्रिंग्स, यस, ये तो बेसिक्स होते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग, यस, बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च, यस। ओके। सेगमेंट ट्री, फैन विक्ट्री, नहीं ये थोड़े से एडवांस हो गए। ठीक है, कूल।
So coming back to SQL, second round mostly SQL related होता था, right? And second round used to be in-person interview. नहीं, इन पर्सन मैंने एक्चुअली कोई भी नहीं दिए, ये सारे ही ऑनलाइन थे। ये सारे ऑनलाइन होते हैं? यस Okay, okay. यस। अब मतलब इस तरीके का एनवायरनमेंट जनरली हो गया है कि सारे ऑनलाइन होते हैं। सम कंपनीज डू आस्क, मतलब अब शुरू कर दिया है, बट नहीं, मतलब आई वुड से 90% स्टिल ऑनलाइन ही होते हैं, आपको नहीं जाना पड़ेगा देने के लिए। ओके, ओह बाय द वे, इन पर्सन से मेरा मतलब था कि इंटरव्यूअर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन द गूगल मीट। सो हाँ, या फर्स्ट राउंड इज ऑनलाइन असेसमेंट, राइट? या एंड सेकंड राउंड से आपका इन पर्सन। यस जो डीएसए में, हाँ, तो मैंने मेंशन किया कि लाइक जो फर्स्ट राउंड होता है आपका ऑनलाइन टेस्ट है, उसके बाद आपका डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं जो कि यू आर इंटरेक्टिंग विद एन इंटरव्यूअर ओनली। ओके ओके। सो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब अगर हम उसको एक्चुअल राउंड 1 से बात करें तो हमारा इस तरीके से इंटरेक्शन ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, सेम गोज विद द सेकंड राउंड, मतलब इसके बाद तो सारे राउंड हमारे इन पर्सन ही होते हैं। ठीक है। सो सीक्वल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट अगेन कवर्स लाइक, सीक्वल में तो आपको मोर और लेस सभी चीज़ें आनी चाहिए मेजरली। आपका जो बेसिक सीक्वल क्वेरीज होती है, आपके जॉइंस हो गए, सारे जॉइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आपके विंडो फंक्शंस भी, जो मेजर विंडो फंक्शंस है ना, आप अगर इफ यू गो टू लीड कोड यू विल सी एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की। सो दोज आर वेरी लाइक हेल्पफुल, एंड और भी रिसोर्सेज होती हैं जो कि क्यूरेट कर सकते हैं। एंड सो विंडो फंक्शंस काफ़ी रोल प्ले करते हैं, सेल्फ जॉइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इसकी मतलब अच्छी खासी अगर आप प्रैक्टिस कर लो ना क्वेश्चंस की, तो आपको कोई अलग तरीके का कोई क्वेश्चन भी पूछेगा ना, तो यू नो कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है। सो ये रहता है जनरली मोर और लेस इस तरीके से ही रहता है सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड कैन बी लाइक, ऐसा भी होता है कुछ कुछ कंपनीज में कि 2 राउंड होते हैं डीएसए के। ओह हाँ, डीएसए को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है मोर देन एसक्यूएल? सीक्वल की एक्चुअली मतलब मैं बोलूँगी कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, 50-50%। यस दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। बट ऐसा भी हो जाता है कि इन माई वर्क टर्म्स आई हैव सीन कि एट टाइम्स मैं कोड नहीं कर रही हूँ बट सीक्वल क्वेरीज हमेशा लिख रही हूँ। ओके, SQL this is while you are working, right? यस। Okay. सो आपका यूज़ हो ही रहा है, सो मतलब इट्स लाइक कि आपकी लर्निंग आपके एक्चुअल यूज़ में हो रही है। Okay. And talking about the programming language, if let's say I know C++, Yeah. तो मैं इंटरव्यू C++ में दे सकता हूँ? यस यस यू कैन गिव, मतलब आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो जिसमें आप उसमें दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पाइथन में ही देना है, राइट? सो मतलब डेटा से रिलेटेड एक्चुअली ये होता है कि आप काम जब करते हो डेटा इंजीनियरिंग पे, तो वो काम आपका मेजरली पाइथन से रिलेटेड होता है, या अगर आप बिग डेटा पे काम कर रहे हो तो आपका स्काला पे हो सकता है, या एट टाइम्स जावा पे भी होता है। वर्कड ऑन इट आल्सो थोड़ा, बट आप दे किसी में भी सकते हो, मतलब इवेंचुअली आप जाके सीख ही जाते हो। एंड इंटरव्यूइंग एंड एक्चुअली वर्किंग आर टू कंप्लीटली डिफरेंट things. Okay. Then I think the rest of the rounds would be somewhere around managerial rounds, behavioral rounds. उससे पहले एक्चुअली हमारा क्या आता है कि जैसे मैंने मेंशन किया कि 2 राउंड्स भी हो सकते हैं डीएसए के, एंड एक्चुअली जहाँ मैंने ज्वाइन किया था वहाँ 2 ही राउंड्स थे डीएसए के। Okay. एंड देन आपका डेटा इंजीनियरिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। Okay. तो मतलब आपका डेटा वेयर हाउसिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या मैंने एससीडी टाइप 1 टाइप 2 बताया था। आप सर्च करोगे अगर जैसे डेटा इंजीनियरिंग स्पेसिफिक चीज़ें टर्म्स होती हैं, ये ईटीएल वाला जो हुड आ जाता है, इसकी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड आप इन जनरल आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दे सकते हैं। आपको इफ़ नॉट प्रॉपर डिज़ाइन, आपको एक सिनेरियो दे दिया इस तरीके का आपका है, तो आप कैसे डेटा को फिल करोगे, या यहाँ का डेटा मिसिंग है तो आप कैसे लेके आओगे। ऐसे ऐसे सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस किए जा सकते हैं जिससे आपका इंटरव्यूअर मतलब देखना चाहता है कि आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में। सो इवन इफ यू हैव नॉट वर्कड ऑन इट, आपकी थिंकिंग उस तरीके से आप बता सकते हो, तो दैट ऑल्सो हेल्प। सो ये होता है। एंड देन आपका देन यू मूव टू द मैनेजरियल राउंड्स, जहाँ पे आपका मतलब बिहेवियरल क्वेश्चंस हो जाते हैं, एंड देन तो एचआर राउंड हो जाता है, विच इज ओके ग्रेट। इस स्टार्टअप का क्या नाम था जिसमें आपने काम किया? सो आई वर्कड एट अपना क्लब, एक ये होलसेल बेस्ड स्टार्टअप था। ओके। सो ये बेसिकली टियर 3 टियर 4 सिटीज़ के शॉपकीपर्स को उनकी एक मतलब ऐप है जो कि आप एक एज अ शॉपकीपर यूज़ कर सकते हो। तो आपकी अगर शॉप है, आपकी किराना शॉप है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो चीज़ें। आपको डिटर्जेंट मंगवाना है, आपको कुछ और मंगवाना है, वो चीज़ें आपके घर पे आ जाएंगी होलसेल प्राइस पे, होलसेल प्राइसेस पे, बेटर देन मार्केट प्राइसेस पे। सो इट्स टारगेटिंग लाइक सिटीज़ लाइक आगरा, गोरखपुर एक्सेट्रा, सो दैट अंडरस्टूड।
सो इट वाज अ Okay. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट? Yes, yes, it was a And product based company. कुछ डिफरेंस आपको पता चला वर्किंग एट एक्सेंचर एंड वर्किंग एट अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? काफ़ी डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ कल्चर ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ टेक स्टैक तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग ऑल्सो। यहाँ पे मैंने एक्चुअल क्लाउड पे वर्क किया, मतलब आई गॉट एक्सपोज टू AWS एंड GCP बोथ हियर। Okay. एंड यहाँ पे मैंने एक्चुअल पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखी, थोड़ा सा मशीन लर्निंग साइड पे भी देखा था अलॉन्ग विद द डेटा साइंटिस्ट ओवर देयर। सो हियर आई जॉइंड एज अ लाइक सोल डेटा इंजीनियर फॉर माई टीम। सो एक स्मॉल टीम थी, देयर आई वॉज वर्किंग। एंड यहाँ पे काफ़ी मैंने सीक्वल पे काम किया। Okay. यहाँ पे सो वाइल एट एक्सेंचर आई यूज्ड टू लुक एट काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, मतलब बीच में ऐसा था कि कुछ मुझे डीबग करना था, तो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीक्वल क्वेरीज थी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस पता भी नहीं होता था सीक्वल में क्या होता है, ये विद क्लॉज क्या होता है, किसने इतनी बड़ी क्वेरी बनाई है। बट देन वाइल एट अपना क्लब आई वॉज एक्चुअली बिल्डिंग दोज क्वेरीज। सो मतलब मुझे भी नहीं रियलाइज हुआ था इतनी बड़ी क्वेरी कब बन गई है। ठीक है। तो अ लॉट ऑफ क्वेरीज आई बिल्ट ओवर देयर, काफ़ी पाइपलाइंस बिल्ड करी थी जो एक्चुअली ऐप में यूज़ हो रही थी। एक जैसे फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया था कि आप एज अ शॉपकीपर अगर एक कोई प्रोडक्ट अपनी कार्ट में ऐड कर रहे हो तो आपको 10 और प्रोडक्ट्स दिखेंगे, तो वो किस बेसिस पे दिखेंगे, आपके पास्ट हिस्ट्री पे, आपकी परचेज हिस्ट्री एंड ऑल पे। तो उस सब का जो डेटा क्यूरेट होता है, दैट आई हैड कंट्रीब्यूटेड टू। ओके, ग्रेट। इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इट वाज अ गुड इट एक्सपीरियंस, वाज अ राइट? ग्रेट एक्सपीरियंस, यस। ऑलराइट। अच्छा, डेटा इंजीनियर्स की सैलरीज की रेंज क्या रहती है? इज इट कंपेरेबल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर थोड़ी कम रहती है? So I think it depends on like company to company also. बहुत ज़्यादा difference नहीं होता है, but like if we talk about like I think Amazon, Google या Microsoft, उसमें आपकी like it's comparable only in terms of software engineers. सेम लेवल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डेटा इंजीनियर को लगभग सेम सैलरी सेम मिलेगी? मिलता है, यस। ऐसे मे बी थोड़ा बहुत आपका पास्ट की सैलरी पे फैक्टर हो, हाँ। बट आपका उस लेवल पे जितना सैलरी बनता है आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है। यस। सो फॉर फ्रेशर्स आल्सो इट इज ऑलमोस्ट द सेम, राइट? फ्रेशर्स की मतलब जनरल रेंज जो है उसका आई एम नॉट रियली श्योर, मतलब ग्लास डोर पे आई सी की 8 तक भी मिलता है, बट लोग कमेंट करते हैं कि नहीं इतना नहीं मिलता है, कम ही मिलता है। सो ठीक है। आई थिंक लाइक बीइंग अ फ्रेशर द स्टार्टिंग 1-2 ईयर ऑफ योर जर्नी इज लाइक एन एरर इन द कैलकुलेशन, तो उसका इतना ज़्यादा वो भी नहीं करना चाहिए कि चलो 8 मिल रहा है या 18 मिल रहा है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट 4-5 साल के बाद अब सभी लोग सेम बेंचमार्क पे आ जाएंगे एक दो स्विच करने के बाद। इनिशियली तो वैसे भी आपका लर्निंग वाला फेज होता है, तो मतलब इवन तो बहुत कम नहीं ही वो होना चाहिए, बट आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो इनिशियली। ओके, ग्रेट। सो फिर आपने इस कंपनी से अपना क्लब से फिर स्विच कब किया? So I worked there for like 1.5 years, and then actually since it was a startup, so उसका डेटा सेट का साइज थोड़ा लिमिटेड ही था। Yes. एंड आई रियलाइज कि मतलब यहाँ का जो टेक स्टैक था इट वाज ग्रेट, बट आई वांटेड टू लर्न मोर एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर बिग डेटा एट दैट पॉइंट। ठीक है। So that is when I started looking specifically for big data roles. So but then at that point the caveat was कि मैंने big data पे काम नहीं किया था। हाँ। सो लाइक सेम मुझे डेटा इंजीनियरिंग पे काम करना था, बट मैंने डेटा इंजीनियरिंग पे नहीं काम किया था। While switching from Accenture, right? या हाँ। एंड यहाँ पर मुझे बिग डेटा पे काम करना था, बट बिग डेटा पे काम नहीं किया था। एक्सपीरियंस नहीं था। ओके। एंड सब अब तो मतलब जो फ्रेशर्स है उनसे भी एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो यहाँ तो एक्सपीरियंस मांगेंगे। डेफिनेटली मांगेंगे, यस। सो अगेन एज आई सेड कि आपने अगर किसी चीज़ पे काम नहीं भी किया होता, तो आपको कुछ प्रोजेक्ट दिखाना है कि आपने कुछ वर्क किया है। बेसिकली यू डन सम होमवर्क, यू मेड सम एफर्ट्स फ्रॉम योर राइट। सो आई स्टार्टेड लाइक कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स सेल्फ बनाने शुरू करे, एंड लाइक आई एडेड दोस टू द रेज्यूमेज, एंड वाइल टॉकिंग टू द रिक्रूटर्स आई ऑल्सो लाइक केप्ट इट क्लियर कि लाइक बहुत ब्रीफ मैंने खुद से ही शुरू करा है चीज़ें, बट लाइक दे नो इफ दे सी कि आपको इंटरेस्ट है और आप चीज़ कर सकते हो, थोड़ा आइडिया है आपको, तो they do not hesitate to interview you also for these Right. roles. And this time I was applying for a senior role also. अच्छा, एक लेवल Yes. अप। So I was applying for a senior data engineer role at that point. And so I started preparing specifically for Spark, क्योंकि मैंने wherever I was seeing the resources said कि आप Spark related questions आपसे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। And big data की जो terms होती हैं ये सब मैंने पढ़ा था, but बहुत अनश्योर था ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट कि क्या पूछा जाएगा। सो द बेस्ट
वे टू नो कि क्या पूछा जाएगा इज टू गिव इंटरव्यूज, स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज। यस। सो आपको इंटरव्यूज आप दोगे जितने, आपको पता चलेगी चीज़ें कि क्या चीज़ पूछी जा रही है। सो ऐसा होता है कि मतलब आपको अगर स्विच भी करना है एंड यू सी कि आपको मतलब कोई चीज़ नहीं पता है कि इस डोमेन में क्या पूछा जाएगा, या आप नहीं प्रिपेयर्ड हो फिर भी, तो आप इंटरव्यूज देना शुरू कर सकते हो, उस चीज़ के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, एंड फिर यू कैन मे बी उसके लिए आप अपने आप को रिफाइन कर लो ज़्यादा। गॉट इट। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको रिजेक्शंस भी हुए थे क्या कुछ? हाँ, तो मतलब रिजेक्शंस किसको नहीं होता, ऑफ कोर्स रिजेक्शंस हुए थे। ओके, वाज इट डिमोटिवेटिंग? मतलब ऐसे डीमोटिवेटिंग नहीं था, बिकॉज यू टुक इट एज अ लर्निंग? या आई डेफिनेटली टुक, मतलब कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अच्छा इसके लिए प्रिपेयर करते हैं और कि कैसे कर सकते हैं, क्या मिस हुआ। सो लाइक आई वाज सेइंग कि स्पार्क रिलेटेड मैंने चीज़ें पढ़नी शुरू करी थी, एंड जो मेरा फाइनल डिलीवरी का भी इंटरव्यू क्रैक हुआ था, तो उसमें मुझसे स्पार्क का ही आई थिंक वो इकलौता ऐसा इंटरव्यू था जिसमें मुझसे स्पार्क सॉल्व भी करवाया गया था, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, एंड मुझे चीज़ें ही ज़्यादा नहीं आती थी। तो सिंटैक्स भी ऐसे थोड़ा बहुत पता है, लिख रहे हैं। तो अगेन डीएस से पूछा गया है, सीक्वल पूछा गया है, एंड देन स्पार्क का कोड करवा रहे हैं। ओके, एंड स्पार्क में आपने काम नहीं किया था, राइट? स्पार्क पे काम नहीं किया था यू मैंने। लर्नड इट बाय योरसेल्फ? यस। सो मैं उसके क्वेश्चंस देखती थी कि क्या पूछा जा रहा है। आई यूज्ड टू सी लोगों का लिंक्डइन पोस्ट आल्सो, कि वो थोड़ा कुछ नॉलेज शेयर करते थे कि ऐसे ऐसे स्पार्क के क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू स्पेसिफिक होते हैं। आई यूज्ड टू गो थ्रू देम एंड बेसिक देन सिंटैक्स एंड ऑल कि कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चंस। सो देन मुझसे जैसे एक बेसिक ETL टाइप का ही क्वेश्चन करवाया गया था स्पार्क का, कि मतलब आप यहाँ से लोड कर रहे हो और फिर एक पार्के फाइल में लोड कर रहे हो इवेंचुअली जाके, सो हाउ यू गोना डू दैट। तो वो मैंने समहाउ सॉल्व कर दिया था। तो एट इन इंटरव्यूज दिस इज ऑल्सो व्हाट हेल्प्स अ लॉट, कि आप इवन इफ कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हो, इवन इफ यू आर एबल टू गिव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। करेक्ट, हाउ यू आर अप्रोचिंग, Yes. बट यू हैव टू बी लाइक स्पीकिंग अलाउड फॉर दैट कि आप किस यस तरीके से यस, अप्रोच ऑफ कर रहे कोर्स हो। आप कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सो आपको लाइक ये हैबिट बनानी पड़ेगी, एंड दैट ऑफ कोर्स कम्स विद लाइक मे बी आप मॉक इंटरव्यूज ले सकते हो अपने बडीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आपको बोलने की हैबिट डालनी है कि आपके दिमाग में ही चल रहा है। मे बी हो सकता है कि आपकी अप्रोच भी सही हो, तो आप जब बोलोगे कि अच्छा इसको इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, इसको बाइनरी सर्च करना है या कुछ भी, तो इंटरव्यूअर को पता चलता है कि मे बी at this point that person is not able to maybe code it, but उसकी अप्रोच सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसे आती है। करेक्ट। सो ऐसे आपको ले भी लेते हैं, मतलब दे हायर यू आल्सो फॉर दिस। ऑसम, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट पे आते हैं हम लोग। सो हाउ डिड यू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट? सो एक्चुअली लाइक आई हैड अप्लाइड फॉर माइक्रोसॉफ्ट व्हाइल आई वाज अप्लाइंग फॉर डिलीवरी आल्सो। ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे उसका ऑनलाइन टेस्ट होता है एज यूजुअल, सो ऑनलाइन टेस्ट दिया था। इट हैड लाइक मीडियम टू थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था उस पॉइंट। DSA? यस, DSA। उसके DSA के ही क्वेश्चंस थे ऑनलाइन टेस्ट में। SQL नहीं था? SQL नहीं था। ठीक है। तो वो क्वेश्चंस थे 2 to 3 क्वेश्चंस थे शायद, एंड दोज आई सॉल्व्ड, एंड बट उस पॉइंट पे दे सॉर्ट ऑफ स्टॉप्ड हायरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। अच्छा। So then, while I was working at delivery for a couple of months, so I got to know that वहाँ पे hiring चल रही है Microsoft पे. So a friend of mine referred me for a role. So actually the interview process and the hiring happened like very quickly, जो कि generally नहीं होता है Microsoft में, मतलब it stretches over to a month, but मेरा process happened in a week. ओ पूरा प्रोसेस, ऑफर भी मिल गया? ऑफर से लेके राइट फ्रॉम द कॉल फॉर रिक्रूटर टू गेटिंग द ऑफर, इट रैप्ड अप इन अ वीक, क्योंकि उनके पास बहुत टाइट टाइमलाइंस भी थी इन माय पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो लाइक आई सेड कि मेरे को अब आई वाज नॉट एक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, बट लाइक पहले से आपने प्रिपेयर की होती हैं चीज़ें, तो आपको वो हेल्प करती हैं। सो लाइक मेरा जो if I talk about my interview experience at Microsoft, so the first round was again इस टाइम मुझे ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना पड़ा, since मैंने पहले क्लियर किया हुआ था, तो they had that in their records. Okay. So मैंने first round was DSA, one question was asked in it, and then उसका एक and that problem I was not able to approach एकदम से. I was थोड़ा because I was not prepared. Like today I was told कि give interview today,
अच्छा. But I didn't like I was not in a state to give at that point of time. Like they told me in the evening, so like next day मैंने interview दिया. ठीक है. So I gave both rounds that day. So first round में मतलब they asked DSA का question and थोड़ा I think dynamic programming से related थोड़ा था and a hint of like binary search का भी उसमें improvement था. So पहले I was not like ऐसे a bit hazy and then I was like I can do it and then उसको problem solve करना start किया. Then I realized कि इसका better approach भी solve करते करते आ गया. So while my interviewer was asking, he was going to ask कि इसको optimize कैसे करेंगे, I already knew कि इसको हम मतलब कैसे improve कर सकते हैं. So I solved that and I was मतलब उसका हमने test cases चला के भी देखे and it was working fine. So later on he told me कि मतलब I was the only one of the other मतलब they interviewed like 26 people and me along with one other person only had solved those questions. Okay, that's great. So इसके बाद हमारा next round was SQL specific. So SQL के I think 8-9 questions पूछे गए थे, but वो सारे lead code के questions थे जो मैंने practice किए थे. तो इस point पे again मतलब क्योंकि I didn't have time to prepare, so वो questions already पहले prepared थे, तो I knew कि कैसे इनको solve करना है. उसमें again basic questions से grouping questions से and then window functions of course include हुए थे. But these were the typical questions still in my case, so I knew and I was able to solve them quickly. And then data warehousing से related and data engineering specific थोड़ी चीज़ें पूछी गई थी. Second round में. हाँ इस round में भी. And so here I was applying for a again senior data engineer role. ठीक है. And then I moved to the third round, which was the managerial round. It was a mix of behavioral plus technical. So technical questions भी थे इसमें, but like high level पे. Like इसमें उन्होंने this is the first time I was asked a tree related question in my entire इंटरव्यू जर्नी. पूरी इंटरव्यू जर्नी की डेटा मैनेजरियल राउंड में आपसे ट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया. हाँ, इट वाज समथिंग लाइक आई थिंक सॉर्ट करने का कि हाउ विल यू सॉर्ट एक बाइनरी सर्च ट्री को. तो पहले मुझे समझ नहीं आया बिकॉज़ मैंने प्रिपेयर नहीं किया था. ओके, हाउ विल यू बेसिकली स्टोर अ बाइनरी सर्च ट्री? सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट कैसे करेंगे, एरे में डालोगे, सॉर्ट करके, ऐसा कुछ था शायद मतलब बाइनरी सर्च ट्री का. तो देन पहले मुझे समझ नहीं आया कि ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया, तो देन फिर एकदम से क्लिक कर गया, बता दिया. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा इसको आप कोड कर सकते हो, तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. आई वॉज ऑनेस्ट कि लाइक एट दिस मोमेंट नॉट. तो शी मतलब माई इंटरव्यूअर अप्रिशिएट द ऑनेस्टी ऑल्सो. मतलब ऐसा भी होता है कि आप अगर थोड़ा ऑनेस्ट हो तो वो भी चीज़ अप्रिशिएट की जाती है कि आपको पता है कि कितनी चीज़ आप बता सकते हो, कितनी नहीं बता सकते हो. बाकी फिर पाइथन रिलेटेड क्वेश्चंस थे, बेसिक चीज़ें थी. और ये क्वेश्चंस और भी कई इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं, जैसे कि डिक्शनरीज और ट्यूपल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं. तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप गूगल कर सकते हो और देख सकते हो, और बाकी अगेन इंटरव्यू देके कर सकते हो. तो ये चीज़ें थी. बाकी कुछ मैनेजरियल बिहेवियरल राउंड के क्वेश्चंस थे. देन आई वाज इंटरव्यूड फॉर लाइक अगेन अ बिहेवियरल राउंड बाय सीनियर मैनेजर was also the hiring manager. उन्होंने सिमिलर टोन्स में ही रखे, बिहेवियरल टाइप के एंड इन जनरल क्वेश्चंस रखे थे. एंड देन अगेन वन राउंड by like onshore team matching round. हाँ yes. Okay. So that was taken in like PSA timings. So वो उन्होंने लिया था. तो ये rounds हुए थे basically. Okay. Interesting. So I'll not ask you exactly कि आपको कितना ऑफर हुआ, क्या हुआ, but from Accenture, Accenture का मुझे पता है 3.5 के आसपास होता है. From Accenture आपको कितना इंक्रीमेंट मिला है ओवर दीज years? So in the so you want me to tell like from the first role or directly? You just directly tell me. Okay, so मतलब I can give you a window of like what we get at Microsoft at this level. So it ranges from the range of like 50 to 60. As a senior data engineer. Yeah. Great. 10 times बोल सकते हैं. Yeah, it was a great journey and thanks for sharing this with me and my audience. बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ से मिला होगा. So thanks a lot for coming here, Muskan.
आप लोग meeting you. आप लोग मुस्कान को फॉलो कर सकते हैं. कैन आई प्रोवाइड योर लिंक्डइन इन डिस्क्रिप्शन? Sure. So I'll provide Muskan's LinkedIn in the description. You can go and check out her profile. आप लोग जाकर के कुछ पूछ भी सकते हैं. She's also on TalkMate if you want to talk to her. And thanks for watching the podcast. Do give it a thumbs up and subscribe to the channel if you're new here. Bye bye.